ओम शांति। 23 अप्रैल 2005। अब समय प्रमाण। मास्टर दाता बन, निरंतर देने की सेवा में बिजी रहो। आज अमृत वेले सबकी याद प्यार लेते हुए बाप दादा के पास जाना हुआ तो क्या देखा? बाप दादा दूर से ही देख बोले, आओ मेरे दिल तक नशीन बच्ची आओ, मेरी स्वराज अधिकारी राजा बच्ची आओ। ऐसे मीठे बोल से बाबा बुला रहे थे। मैं भी लवलीन होते आगे बढ़ते बाबा की बाहों में समा गई। कुछ समय के बाद बाबा बोले, क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, बाबा आज चारों ओर का समाचार लाई हूं। पहली खुशखबरी तो यह है कि हमारी दादी जी बहुत समय के बाद दिल्ली में आई और सबको बहुत बहुत उमंग उत्साह में नचाया बहलाया। सब बहुत खुश हुए और आगे बार बार आने का निमंत्रण दिया। बाबा बोले, बच्ची तो आदि से जन्मते ही जी हाँ का पार्ट बजाने वाली सुपात्र सच्चा हीरा है, इसलिए सदा बच्ची के साथ हजूर हाजिर है, इसलिए सब देख खुश होते हैं। ऐसे ही हिम्मत रखते बढ़ाती रहेगी, ऐसे ही हिम्मत रखते बढ़ाती रहेगी। उसके बाद मैंने सुनाया कि मधुबन में नीचे ऊपर वर्गीकरण और योग शिविर के प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे हैं। सब मधुबन निवासी बहुत सेवा कर रहे हैं। तो बाप दादा मुस्कुराते हुए बोले, बच्चे अपने पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं। सबको बहुत बहुत नाम से याद देना। अभी तो बच्चे आपके पास बिना बुलाए भी आने वालों की लाइन लगेगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार की खुली बाजार वृद्धि को पा रही है। दुख अशांति की छाया बढ़ती जा रही है। इसलिए बाप दादा आप बच्चों को चारों ओर अपने शांति और सुख की साकाश व किरणें देने की सेवा की वृद्धि की विधि तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि अब समय प्रमाण आत्माओं की पुकार प्रमाण आपको निरंतर दाता बन देने की सेवा में बिजी रहना आवश्यक है। लेकिन जब तक स्वयं में अंश मात्र भी सूक्ष्म रॉयल लेवतापन है, क्या है ये? सूक्ष्म रूप में भी रॉयल लेवतापन, तब तक दाता निरंतर नहीं बन सकते। क्या है लेवतापन? सूक्ष्म लेवतापन क्या है जी? पुरुषार्थहीन हो जाते हैं और किसी भी तरह का कोई बेहद में अगर मांगते हैं, अगर दाता के बच्चे दाता नहीं है तो क्या हुए? कुछ भी किसी भी तरह की मांगनी, बेहद की मांगनी हो, हद की तो मांगेंगे नहीं पुरुषार्थ में। इसलिए अब हर एक को स्वयं की चेकिंग और चेंज करने की आवश्यकता है। सुना बहुत है, अब स्वरूप में लाने की आवश्यकता है। शिक्षा सुनने के नहीं, शिक्षा को समाने की आवश्यकता है। उसके बाद बाबा बोले, और क्या समाचार है? तो मैंने दादी जानकी जी की याद प्यार दी। बाबा स्नेह में समाये हुए बोले, बच्ची को तो सदा सेवा का उमंग अच्छा है,
और बाप दादा की विशेष साकाश भी है। फिर मैंने अपने लंदन के सतीश भाई का समाचार सुनाया कि कैसे जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उस समय वायुमंडल में बिल्कुल शांत, योग युक्त और नष्टोमोह का वाइब्रेशन छाया हुआ था। बाबा बोले, यह बच्चा और बच्ची, मंजू बहन, पूरा परिवार आदि से नष्टोमोह स्वयं रहे हैं। इस कारण नष्टोमोह की शक्ति के रिजल्ट सारे वायुमंडल में रही। बाप दादा हर बच्चे से चाहता है कि समय पर जमा हुई शक्तियां प्रैक्टिकल सबूत दें। यही सपूत बच्चों की निशानी है। बाप दादा भी सारे परिवार को विजय के मुबारक की माला पहना रहे हैं। उसके बाद मैंने सरब ब्राह्मणों की याद प्यार दी तो बाप दादा सरब बच्चों को अपने नयनों में स्नेह से समाते हुए बोले, बच्चे सेवा तो खूब कर रहे हैं, अब आवश्यकता है एक समय पे डबल सेवा, कर्मणा और मनसा दो इकट्ठी सेवा हो, तब सर्व आत्माओं की पुकार पूर्ण हो। फिर मैंने विदेश वालों की याद दी तो बाबा बोले, विदेश को अब जल्दी से ऐसे माइक तैयार करने हैं जो भारत वालों को लाइट माइट दिखावें कि स्पिरिचुअलिटी की कमाल क्या है। पुरुषार्थ है, लेकिन अब परसेंटेज बढ़ानी है। उसके बाद बाबा ने कुछ विशेष निमित्त भाई बहनों को इमर्ज किया और बहुत शक्तिशाली स्नेह भरी दृष्टि दी। वायुमंडल ऐसे बन गया जैसे सब बाप समान मास्टर दाता बन गए। बाप दादा भी बहुत स्नेह रूप में बोले, बच्चे सदा फॉलो फादर करो, सबको शांति दो, सुख दो, दुआएं दो। ऐसे मिलन मनाते बाप से विदाई ले मैं साकार वतन में पहुंच गई। 26 मई 2005। बाप दादा की आशाएं पूर्ण कर विजय माला का यादगार कायम करो। आज सर्व ब्राह्मण भाई बहनों की और सर्व दादियों की याद प्यार लेते हुए बाप दादा के पास पहुंची। क्या देखा कि जैसे सूर्य की किरणों की साकार स्वतः ही चारों ओर फैलती है, ऐसे ही ज्ञान सूर्य बाप दादा की सर्व शक्तियों की किरणें सर्व आत्माओं पर पड़ रही हैं और आत्माओं में प्रसन्नता का वायुमंडल फैल रहा है। कुछ समय तो मैं भी बाप समान शक्तिशाली स्थिति में समा गई। थोड़े समय के बाद बाबा की दृष्टि मेरे तरफ गई और मुस्कुराते हुए बोले, आओ मेरी दिल तक नशीन राज दुलारी बच्ची आओ। यह परमात्म मिलन का अतीन्द्रिय सुख जो था वो तो केवल अनुभवी ही जाने। उसके बाद बाबा ने चारों ओर का समाचार पूछा। मैंने कहा, बाबा अभी तो चारों ओर सेवा के प्लान और स्व परिवर्तन की योग भट्टियां चल रही हैं। मधुबन में तो नीचे ऊपर सब स्थानों पर सेवा की रौनक लगी हुई है। दादी जी तो सदा यही पूछती रहती हैं कि बाबा क्या कहते हैं, क्या प्लान देते हैं, बाबा फिर कब आएगा। दादी को तो बस बाबा बाबा ही याद है। यह सुनते ही जैसे बाबा के दिल में, नैनों में दादी ही समा गई। ऐसे दादी को लवलीन कर दिया जो वह स्नेह का स्वरूप ही देखने वाला था। फिर बाबा बड़े स्नेह से बोले, दादी का निमित्त भाव, निर्माण भाव, स्नेह भाव
निस्वार्थ भाव ही विश्व निर्माण के कार्य का आधार है। दादी सदा सर्व की स्नेही और हिम्मत बढ़ाने वाली रही है। बाप की छत्र छाया सदा साथ है। उसके बाद बाबा ने और समाचार पूछा तो मैंने विदेश का समाचार सुनाया कि दादी जानकी यूरोप के आसपास चक्कर लगाकर सबको रिफ्रेश कर रही है और अब पीस विलेज में विदेश की आरसीओ और एनसीओ ग्रुप की मीटिंग होनी है, उसकी तैयारी हो रही है। मोहनी बहन और उनके सर्व साथियों ने भी बहुत याद दी है। बाबा बोले, बच्चों का संगठित होना भी आपस में समीप आने तथा सेवा के नए नए प्लान बनाने का बहुत अच्छा साधन है। बाप दादा हर बच्चे का उमंग उत्साह देख खुश हैं। फॉरेन में भी सेवा अच्छी चल रही है। सब बच्चों को हरेक का नाम और विशेषता से याद प्यार देना और एडवांस मुबारक देना सफलता सदा है ही। उसके बाद बाबा ने हमारी जान की दादी को इमर्ज कर बहुत शक्ति और स्नेहमयी दृष्टि देते बोला कि बच्ची में चक्रवर्ती विश्व राजन बनने के पहले अब ही चक्कर लगाने, सब में उमंग उत्साह भरने का संकल्प बहुत अच्छा है और आवश्यकता भी है। इसलिए बच्ची को विशेष एक कदम हिम्मत के संकल्प के रिटर्न में बाप की पदम गुना मदद का वरदान प्राप्त है। उसके साथ बाबा ने अन्य आदि रत्न साथी दादियों को भी बहुत बहुत दिल की याद दी और बोले, सभी सदा बधाइयों की पालना में पलने वाले पात्र बच्चे हैं। उसके बाद क्या देखा, बाबा सामने होते हुए भी जैसे वहां नहीं हैं, न्यारे हो गए। मैं बोली, बाबा आप कहाँ चले गए? बाबा मुस्कुराए और बोले, बाबा बच्चों के पास चले गए थे। सब बच्चों को देख बहुत हर्षित हो रहे थे और हरेक बच्चे के दिल का उमंग उत्साह का आवाज भी सुन रहे थे कि हमें बाप समान बनना ही है। हरेक बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा था। साथ साथ बच्चों को देख बाप के दिल में बच्चों के प्रति दिल की एक आशा भी इमर्ज हुई। मैं बोली, बाबा वो आशा क्या थी? हम कैसे भी मिलकर हिम्मत करके आपकी आशाएं पूरी करेंगे। हम ही तो आपकी आशाओं के दीपक हैं। कितनी हिम्मत रखी होगी। आज तक हुई आशाएं पूरी। बाप दादा सुनकर बहुत गंभीर रूप में रहस्य में मुस्कुराते रहे। गंभीर रूप में रहस्य में मुस्कुराते रहे और बोले, बताऊं? फिर कुछ समय के बाद बाबा बोले, जैसे आप छोटे छोटे ग्रुप बनाते हो, ऐसे बाप दादा भी अब ऐसे बच्चों का संगठन चाहता है। पहला, जो बिल्कुल ब्रह्मा बाप समान हर कर्म में एग्जाम्पल हो, क्योंकि एग्जाम्पल बनने वाले ही फाइनल एग्जाम में एक्स्ट्रा नंबर ले स्कॉलरशिप लेने वाला बनेगा। क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा नंबर। खास जिनको स्कॉलरशिप लेना है वो क्या बनेंगे? अभी एग्जाम्पल। दूसरा, हर सब्जेक्ट में विन करने वाला 1 नंबर हो, हर सब्जेक्ट, एक नहीं। तीसरा, उनसे हरेक ब्राह्मण अनुभव करे कि यह ब्रह्मा बाप समान मेरे सहयोगी हैं। अपनापन, हल्कापन, निसंकोच, निस्वार्थ सेवा की विधि, निस्वार्थ सेवा का अधिकार अनुभव करें, दिल की दुआएं अनुभव करें। चौथा, उनके चलन से, चेहरे से हर एक अनुभव करे
कि यह बेहद की स्थिति वाले, बेहद के सेवाधारी, बेहद संबंध संपर्क वाले हैं। ऐसा ग्रुप अब बाप दादा देखना चाहते हैं, लेकिन यह ग्रुप बाप दादा नहीं बनावेगा और ना ही और कोई बनाएगा। हर एक खुद अपने को सोचकर, देखकर, लक्ष्य रख, हिम्मत रख, संदेशी द्वारा ऑफर करें। उसके लिए हर बच्चे को सदा स्वदर्शन चक्रधारी बनने का अटेंशन आवश्यक है। प्रदर्शन किया और हिला तो बाप दादा हर बच्चे को स्वराज अधिकारी, राजा बच्चा देखना चाहते हैं, लेकिन बच्चे फिर बहुत काल के अभ्यास के कारण अपना जज बनने के पहले दूसरे के जज बन जाते हैं। जज वकील की कुर्सी पसंद कर लेते हैं। अब इस परिवर्तन की बहुत बहुत आवश्यकता है। सुना बाप की आशा? मैं बोली बाबा, हम यह आपकी आशा अवश्य पूरी करेंगे। तो बाबा बोले, बच्चे, बाप भी जानते हैं कि हर कल्प आप बच्चों ने बाबा की आशा पूर्ण कर विजय माला का यादगार कायम किया है और अब भी करना ही है। क्या बोला? हर कल्प। क्या कहा बाबा ने? बनी अभी तक हुआ, यादगार कायम हुआ। बना हुआ ड्रामा सिर्फ रिपीट करना है। बाप दादा तो बच्चों का सदा साथी है ही, एवर रेडी बनाने वाला है और बनना ही है। भले ही नहीं हुआ, लेकिन ड्रामा में नून तो है। ऐसी मीठी रूह रेहान करते बाप दादा ने सब बच्चों को याद प्यार दिया और मैं भी मिलन मनाते साकार वतन में पहुंच गई। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी। जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है, हाँ जी, 5000 वर्ष तक कायम रहते हैं सृष्टि पे। जी जी। तो जब परम धाम वापिस जाते हैं, हाँ जी, तो क्या वो आत्मा भी जाती है शरीर छोड़ के? वो आत्मा ही जाएगी ना परम धाम, तो शिव ही जाएगा ना, है ना। ये थोड़ा सा भविष्य का है ये, कि अगर उनमें पूरी सृष्टि को लय होना है, फिर नए सृष्टि से सृष्टि की शुरुआत होनी है। गीता में तो है ना ये, कि मेरे में मैं पूरी सृष्टि को क्या करूंगा, अपने में लय करूंगा, फिर मेरे से इस सृष्टि की उत्पत्ति होनी है ना। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा है, ये भविष्य का है, अभी नहीं। अभी। जैसे आज दो राम के बारे में सुना है जी, दो राम के बारे में सुना, एक राम बाप है और एक रामचंद्र। नहीं, ऐसे तीन हो गए। राम बाप तो इन सबका ही बाप है, वो शिव बाबा है, वो रामचंद्र नहीं है। राम बाप माना शिव बाबा, जितनी भी मुरली है ना, हर एक मुरली में राम बाप माना शिव बाबा, रामचंद्र नहीं। रामचंद्र के दो रूप शास्त्रों में है, एक 12 कला, एक 14 कला। हमारी मुरली में 14 कला आता है, लेकिन सर्च करो दुनिया में जो गायन है वो 12 कला का गायन है राम का, क्योंकि सूर्य की 12 कलाएं होती हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में जो मानते हैं वो 12 कला मानते हैं, राम की 12 कला। 14 कला जो बाबा ने बताया, 14 कला का भी जिक्र है, लेकिन बहुत कम जिक्र है, अधिकांश 12 कला मानते हैं। तो वो राम बाप रामचंद्र नहीं है, वो तो राम बाप है, शिव बाबा है। जितनी भी साकार मुरली है ना, राम बाप को कहा जाता है, मैंने शिव बाबा के लिए संबोधन किया है, रामचंद्र अलग है। हाँ जी। तो भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि एक राम दशरथ का बेटा, हाँ जी, एक राम घट घट में लेटा, ठीक है, एक राम सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 4 राम कौन हुए?
वो तो एक निराकार के लिए, ये जितना भी संबोधन है उस एक निराकार के लिए हो गया सबसे पहला। तो दशरथ का बेटा ये अलग हो गया, लेकिन जो घट घट में लेटा जो उन्होंने इतनी महिमा की है वो निराकार की है, वो शिव बाबा की है ना? सुप्रीम सोल। हाँ, सुप्रीम सोल नहीं, सुप्रीम नहीं, यहाँ जो राम बाप ने पार्ट प्ले किया है उनकी की है। हाँ यस, क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट है ना वो, ये उनकी महिमा है। जो कहते हैं सबके हृदय को क्या देने वाला है, रमता, सबके हृदय में रमने वाला, तो वो हो गया अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। और उसके बाद फिर एक त्रेता के अंत में, जैसे राम का जो जिक्र है ना ये शास्त्रों में, त्रेता के अंत में जिक्र है, अंत वाले राम। हाँ यस, अंत में कितनी कलाएं होंगी, 12। हाँ, और 14 कलाएं तो त्रेता के आदि में है। एक त्रेता के आदि में है वो 14 कलाएं हैं, एक त्रेता के अंत में है वो 12 कलाएं, और अंत का गायन है जो इतना गायन है चारों तरफ, तो वो 12 कला वाले का गायन है। इसलिए शास्त्रों में 12 कला माना सूर्य की 12 कला ही होते हैं, इसलिए रघुकुल बोला जाता है, सूर्यवंशी राम। हाँ जी, जैसे बोला कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। हाँ जी, तो शिव बाबा माना, शिव बाबा माना अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। शिव बाबा ये ध्यान रखना, वो निराकार ने यहाँ जो टेम्परेरी तन लिए हैं, जैसे राम बाप का, उस वक्त आपने एक दूसरा ना कोई, वो आपने शूटिंग कर ली, क्योंकि आपको ये निश्चय था इसमें वो एक इसमें प्रवेश है, तो आपकी शूटिंग वही एक्यूरेट ही हुई है वो। उस वक्त जितना हमको ज्ञान था, पहले ब्रह्मा का तन लिया, उस वक्त हमारी शूटिंग हुई, जितना ज्ञान था वो एक्यूरेट शूटिंग हुई। उसके फिर राम बाप के आधार लिया, तो हमने उस एक व्यापी वहां पे, तो वो एक्यूरेट शूटिंग हमारी हुई है। और फिर अभी जैसे ज्योतिर्लिंगम का जिक्र आया, हाँ जी, तो वो शिव बाबा, हाँ ये लास्ट में खुलना था ये पत्ता। 17 में जो भी बाबा के वो डिस्कशन का कहो या मुरलियों चलाई हैं 2017 में, उसमें तो बाबा ने फिर काफी ये, क्योंकि जाने से पहले एक बार तो क्लियर करना था कि ऊंच से ऊंच शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर अक्सर उन्होंने यही बोला कि शिव बाबा और शंकर तो एक ही बात है। बोले नहीं, वो है रचयिता जो ऊपर दिखाया है, तो वो है रचना, तो त्रिमूर्ति रचना। ये तो बाबा ने कई बार फिर जाते जाते इशारा दिया, क्योंकि लास्ट में तो वो पता खुलना चाहिए ना, तो ये अभी लास्ट का समय है। तो याद करने की जो विधि है, हाँ जी, वो शिव बाबा अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, ठीक है, क्या उसमें याद करें? हाँ, देखो एक चीज मैं बताऊं, जिनको वो पहचान मिल गई, ठीक है, वो उसमें कर रहे हैं, ये हो गया डायरेक्ट। मैंने कई बार यहाँ डिस्कस हुई है, कोई ब्रह्मा कुमारी जो है, जो ब्रह्मा बाबा ने निराकार को याद कर रही है, उसकी प्योरिटी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसको कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा जब वो आगे चलकर रिजल्ट निकलेगी। कोई देवदेव महादेव में वो शिव को याद कर रही है, सवाल ये है कि कितनी प्योरिटी के हर स्टेज में गए हैं, ये कितने दिव्य गुण धारण किए हैं, एकाग्रता की पराकाष्ठा इन्होंने कैसे धारण की है, ये मान्य रखता है। अभी ये संदेश तो सबको नहीं मिलेगा, कोई मानेगा भी नहीं, इसका ये थोड़ी है वहां जो तपस्या कर रहे हैं उनका कोई फल नहीं मिलना। लास्ट में उनको ऐसा साक्षात करो, फटाक से उस सच्चाई पे आ जाएंगे वो, तो उनकी जो प्रॉपर्टी जमा की है वो उसका फल मिल रहा है उसको। नई दुनिया में पहचान मिल गई है ना, और नई दुनिया में पहचान, तो वो उनको ये क्लियर हो गया कि ये एक रियलिटी है, सच्चाई है, और हमको ऐसा बनना है, बस वापसवान बनना इसको कहेंगे, ये रियलिटी जान लिया ना। अब वो डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ते हैं, डायरेक्ट उसको याद करते हैं। अगर कोई इनडायरेक्ट भी मान लो इनके हिसाब से, चाहे महादेव के थ्रू चाहे ब्रह्मा के थ्रू, लेकिन वो जो पावर गेन कर रहे हैं वो वही दे रहा है, ये ध्यान रखना, पावर्स उसको मिल रही हैं, इसलिए फाइनल रिजल्ट निकलेगी वो हरेक ने कितनी कितनी एकाग्रता धारण की उस आधार से होगा। बिल्कुल, इसलिए कहते हैं बाबा ने हमेशा 10% को इतनी वैल्यू क्यों दी, जबकि उन्होंने बाबा को आज तक माना ही नहीं एडवांस में, तो भी कहा वो रिजर्व है। एडवांस में बोला ना कि 10% तो रिजर्व है, वो प्योरिटी की पावर वाली, तो वो रिजर्व ही रहेंगी लास्ट में और उनको मिलेगा। ऐसे एडवांस की 20% नई दुनिया से है ना कि आना यहाँ जरूरी, ऐसा कुछ नहीं है, जो वहां प्रसाद कर रही है वो रिजर्व है उनका। जैसे आप सब मान के चलो, मान लो कोई गंगा नदी है, कोई यमुना नदी है, कृष्णा कावेरी होंगी ना,
इनके ध्रुव पद हैं, ये कहीं ना कहीं मिनी बंधन में बैठी हैं, इनका कोई पद छीन नहीं सकता। तो ये श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं नई दुनिया में ही हैं। कहीं भी वो पुरुषार्थ कर रहे हो, आगे चल के इनको मिल जाना है। ये मायने, हाँ, नई दुनिया में हमको एक लक्ष्य मिल गया, हमको एक माहौल मिल गया, उस माहौल में मिलके हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो रहा है ना। वो बेचारे अपनी ताकत लगा के कर रहे हैं, वहां वैसा वायुमंडल नहीं है। अगर 10 हैं तो 8 टांग खींचने वाले हैं, 2 हैं बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं, तो कैसे वायुमंडल में करना पड़ रहा है। या जो घर गृहस्थ हैं उनके लिए चैलेंज है, ऐसे ब्रह्मा कुमारीज में। लेकिन हमको ये हो गया कि हम संगठित रूप में एक सुंदर वायुमंडल में आ गए, जिसमें सहज हम अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। बाकी वो वहां रहते हुए जो कर रहे हैं उसको कोई छीन नहीं सकता। इसलिए कहा ना, एक समय ऐसा आना है कि 16,000 को संगठित होना है एक ही जगह पे। वो विदेश में बैठी हुई कोई आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, वो नई दुनिया की ही है भविष्य में, उनको संगठित करना उसकी ड्यूटी है ऊपर वाले की। यार हो जाएंगे संगठित, जहाँ जो जिस स्थिति में है और ईमानदारी से कर रहा है। हाँ, 100% मिलना है उसको, 100%। नई दुनिया की एक्यूरेट परिभाषा वही है जो होगी, जो सच्चाई आएगी ही सामने। जब भक्ति मार्ग में कोई किसी भी धर्म का हो, अगर वो कोई इबादत करता है तो उसकी भावनाओं का फल मिलता है। हमने ठीक है ज्ञान की उस गहराई को नहीं जाना, लेकिन निराकार को किसी माध्यम से याद किया, तो यहां हम लोग ब्राह्मणों की दुनिया क्यों नहीं उसको वर्षा मिलेगा भाई। सच्चाई को जानने का एक समय होता है, कोई कोई को साक्षात्कार से ही काम हो जाता है, कोई कोई को बैठ के मनन चिंतन वाला है, उसको आपको बड़ा कोर्स करवाना पड़ता है, तब जाके बुद्धि में बैठता है। मनन चिंतन वाला है, किसी के पास प्योरिटी की पावर है, उसको एक ही साक्षात्कार में लास्ट में निश्चय हो जाएगा। तो उसका अपना पुरुषार्थ है, वहां रहते उसका पुरुषार्थ है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और जैसे बोला ना कि बाप है तो बाप मिलना चाहिए। 500 करोड़ आत्माओं से मिलकर जाते हैं, ठीक है। तो 500 करोड़ आत्माएं उस अव्यक्त बाप से कैसे मिलेंगी? ये बोला जो देखे जो सुने, तो ये क्या मिलना नहीं हुआ? वहां बैठा है किसी कोने में, उसको समाचार मिल गया टीवी में या रेडियो से, कैसे उसने सुना, उसको वही निश्चय हो गया, अगर ये चमत्कार है तो मेरा बाप आ गया। ये नहीं बोला कहीं कि सन्मुख बैठ के मिलेंगे, है ना। जो देखे जो सुने, जहां वो बैठा है वहीं उसको निश्चय हो जाएगा कि आ गए भगवान। क्योंकि इतना पापाचार हो रहा है, अब वैसे ही उनके संकल्प आ रहे होंगे कि अब तो ये भगवान आपको उतरना चाहिए। तो लास्ट में जहां भी कुछ ऐसा होगा आगे चल के, वहीं उसको निश्चय हो जाए कि बाप आ गया। इसलिए जो देखे जो सुने, मतलब किसी के थ्रू भी मैसेज मिलेगा, निश्चय हो जाएगा बाप आ गया, और उसके वाइब्रेशन में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और वैसे उसकी सेफ्टी हो जाएगी। अगर भक्ति मार्ग में जैसा वो आस्थावादी है, जिसके थ्रू भी है ना, तो वहीं उसको प्राप्ति भी हो जाएगी उस तरह की। हाँ जी। 14 कला वाले राम का फिर गायन किस रूप में? शास्त्रों में 14 कला का ये मुरलियों में जिक्र आया है। मुरलियों में 12 कला का कोई जिक्र नहीं है। मुरलियों में राम फेल हुआ, इसमें 2 कलाएं कम हो गई, त्रेता के आदि में त्रेता में चला गया। लेकिन शास्त्रों में जब आप सर्च करेंगे तो 12 कला ही आता है, और अंत में, त्रेता के अंत में। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ के मुरलियों में बाबा ने कि हाँ 12 कला का जिक्र आया, लेकिन राम का जिक्र नहीं आया। 12 कला, 14 कला, 16 ये मुरलियों में जिक्र आया है। 8 कला का जिक्र आया, 4 कला का जिक्र आया। तो अब इसके ऊपर तो ये जैसे कि नेक्स्ट गॉड हैं, तो जरूर उनमें से ये आत्माएं हैं, वैल्यूएबल आत्माएं हैं। तो 14 कला मना लास्ट में वैसे ही शास्त्रों में लिखा हुआ है। फेल हुआ तो त्रेता में चला गया, तो जरूर वो त्रेता के आदि वाली आत्मा है। उसके ऊपर 16 कला है तो सत्य की आत्मा है। पूजन किस आत्मा का है? सभी का होगा। लोग 14 कला वाला, 12 कला वाले का पूजन कर रहे हैं, वो 14 में मान ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं सूर्य की 12 कलाएं होती हैं, इसलिए सूर्यवंशी राम है, 12 कला है इसमें। 14 कला वाले का क्या पूजन है? वो तो उससे श्रेष्ठ हुआ, उसको तो भगवान ने बोल दिया फेल हो गया इसके मुकाबले में, जो 14 कला 16 में चला गया। तो भगवान ने बताया ना कि दुनिया वालों का दिमाग खराब हो जाए अगर कोई सुन ले कि राम फेल हुआ। तो भगवान बोल सकता है, क्योंकि यहाँ उसने रेस करवाई है। जो 16 कला बन गया उसके मुकाबले में फेल हो गया, कोई दूसरा थोड़ी कि उसको क्रॉस कर जाएगा।
अगर फेल हुआ है तो केवल 16 कला के हिसाब से कर दो। कितना सुंदर पॉइंट था कुछ दिन पहले मुरली में, सबने हाथ किसमें उठाया था, क्या बने? राम सीता बने, सबके सबने हाथ उठाया। तो ब्रह्मा बाबू ने, सॉरी शिव बाबू ने बोला, अरे तुमको हिम्मत रखनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण के लिए हाथ खड़ा करना चाहिए। इसका मतलब उस वक्त नहीं था, राम फेल वाली बात ही नहीं थी उस वक्त, ये बात बाद में आई है। तब जाके सबके हाथ नीचे हो गए, फिर किसी ने हाथ करना ही, खड़ा करना ही बंद कर दिया। तो कितना सुंदर व्यक्तित्व रहा होगा, सोचो। सबको पसंद है, लेकिन लक्ष्मी नारायण बोले इतनी हिम्मत रखनी चाहिए। वो बहुत ज्यादा कठिन फॉर्मूला, कम पुरुषार्थ में इतना श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, तो ऐसा तो भगवान हमको बना दे, और क्या चाहिए। तो मुरली के महावाक्य में समझ जाती है ना ये चीज। हाँ जी। तो जो अभी राम मंदिर का ये सब हुआ, वो सब त्रेता के अंत वाले राम का चल रहा है? कौन सा? जो राम मंदिर का हाँ, इतना मान्यता दे अभी जो राम बाप है, सबसे पहले तो उसके ऊपर ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना हो। आज की डेट में हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में राम बाप के ऊपर लागू होता है, सबसे पहले उसके ऊपर लागू होगा, फिर जाके उनके ऊपर जैसा होगा आगे चलकर लागू होगा। मुरली में ये भी आया ना कि कौन से राम की सीता चुराएंगे। हाँ जी, फिर बोला त्रेता के लास्ट हाँ जी, उसमें जो है उसकी सीता चुराएंगे। बिल्कुल। तो माना जो भी रामायण लिखी हुई है, हाँ जी, वो सब उनके बारे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। जब 12 वाले की पूरी दुनिया कर रही है, हैं, तो फिर 14 कला तो जरूर उसके आगे ही हो गया ना, सीधी सी बात है ये तो। उसको 12 कला तो सबने मान्यता दे दी, राम नाम सत्य है उसके लिए बोला। उनको क्या, ऐसा नहीं कि 14 नहीं है, 14 भी है, 14 भी, लेकिन अधिकांश जो है 12 का ही जिक्र होता है। तो उनकी नारायण के रूप में होती है। अरे उनकी बात तो छोड़ो, और जो कलाएं हैं, परशुराम की 4 कलाएं हैं, उसका भी पूजन हो रहा है, सोचो आप। हाँ जी, नारायण के रूप में भी दिखाते हैं। किसको? मतलब एक नर नारायण अलग होता है, लक्ष्मी नारायण हाँ, अलग। हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है, क्योंकि जनक ने राम को नारायण बनाया, स्पष्ट बोला है ना मुरली में कि रामचंद्र था, लेकिन क्या बना दिया उसको, नारायण बना दिया, तो हो गए नारायण दो। तो इसलिए नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड नारायण। वो नारायण माने जो राम था उसको वहां नहीं रख सकते नेक्स्ट टू गॉड, वो फेलियर है। लेकिन जब वो पास हुआ तो जनक ने राम को नारायण बनाया, फिर नेक्स्ट टू गॉड में आ गया, लास्ट में फिर प्रजापिता को रखा। मूर्ति रखी हुई है, हाँ जी, वो नई मूर्ति बनवाई नेपाल से। ठीक है, लेकिन मूर्ति आप देखो कैसी बनवाई है, वो ब्लैक है, सफेद बनानी चाहिए थी। और जिसने तपस्या की, कह रहे हैं वहाँ के बंडलेश्वर, कि जिस राम लड्डू गोपाल ने, राम ने जिसने तपस्या की, तो वो बैठा रह गया, उसको रखा नहीं उसमें, मूर्ति उसमें स्थापित नहीं किया, और नई मूर्ति बनवा के स्थापित कर दिया। ये क्या रहस्य है? तो नई मूर्ति ही आएगी। राम बाप तो गोरा था भाई, उसकी भ्रगुटी में देव महादेव है वो राम बाप है, लेकिन कोई ऐसा भी तो होगा जो अभी गोरा नहीं है, उसकी मूर्ति श्याम है, उसको रिजिग्नेट होना है, वो मूर्ति रखी है, वो आएगा मैदान में, अभी जय जयकार होगी। उसके लिए तो केस किया है फिर महामंडलेश्वर ने, केस क्लोज। चलो ये ठीक है, ये केस तो आजकल फिर ब्रह्मा कवच केस नहीं कर रही, नहीं तो यहाँ भी केस होने से तब जाके वो होना था, अल्लाह आबाद होना था। लेकिन यहाँ तो अब ये ठंडे बस्ते में चला गया सब। लेकिन होगा सब कुछ, वैसे केस नहीं होने हैं, फालतू बातें नहीं होंगी अब जो प्रत्यक्षता वो होगी। तो उन्होंने केस कर रखे, कौन पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट है, ऐसे फालतू लफड़ों में जज भी नहीं पड़ते, ठीक है डेट वेट बढ़ा देते हैं, ये ऐसा लगता है खुरदमाग से, ऐसा जज पढ़े लिखे हैं, फिर वो इन बातों को मानने था, क्योंकि आस्था है, जहां आपकी आस्था है प्राप्ति हो रही है। आप तो कोई भी मूर्ति ला के रहो, किसी भी तरह आस्था है तो वहीं साक्षात्कार होने लगेंगे। तो ये पढ़े लिखे लोग इन बातों में नहीं जाते, ये मंदबुद्धि ही है जो केस वेस करते हैं।
जो राम है वही ब्रह्मा के रूप में उनका पूजन हो रहा है, ठीक राम है। सीता का। हाँ जी, हाँ। तो और फिर ये जो प्रजापिता है हाँ, वो उसके लिए बोला है कि शंकर ठीक है। के रूप में हो। वो संपूर्ण ब्रह्मा हो गया ना, हाँ। वो एक संपूर्ण ब्रह्मा हो गया, और उसके हिसाब से वो तामसी पार्ट है शंकर का। तो 3 मूर्ति हो गई, एक विष्णु रूप हो गया, एक संपूर्ण सूक्ष्म वतन ब्रह्मा, ये 2 जब सूक्ष्म वतनवासी बन गए तो फिर एक तामसी पार्ट है शंकर का, तो वो है तीसरा। फिर प्रजापिता मुझे यहाँ चाहिए, है ना। ये तीनों उसकी अपेक्षा, उसके मुकाबले ये तीनों सूक्ष्म वतनवासी हैं, और उन दोनों के मुकाबले में ये तामसी है। हाँ, वो दोनों जो सात्विक हैं उनके हिसाब से ये तीसरा तामसी है, लेकिन तो भी सूक्ष्म वतन की स्टेज पे है, और प्रजापिता मुझे यहाँ चाहिए। और वैसे जो सूक्ष्म वतन का चित्र है उसमें तो देव महादेव मतलब सबसे ऊपर अभी आज के डेट में आज देव महादेव तो अपना पार्ट लेकर के चले गए, है ना। अब महादेव का नहीं है, अब शंकर की बात आएगी। अब शंकर की बात आएगी तो बिल्कुल शास्त्रों के हिसाब से आएगा। हाँ, शास्त्रों के हिसाब से शंकर को तीसरे नंबर पे रखा है, तीसरे नंबर पे रखा जाएगा। अब उसी हिसाब से सात्विक, राजस और तामस, अब उसी हिसाब से रखा जाएगा। तो ये जो भी जितने भी टाइटल हैं तो सबका कोई एक टाइटल नहीं है, सब घूमते रहते हैं। हाँ, घूमते रहते हैं ऐसा नहीं, लेकिन फाइनली घूमते घूमते अपनी अपनी सीट पे सेट हो जाएंगे। ऐसे अपन सभी घूम जाएंगे ऐसे तो कब से घूमते आ रहे हैं अपन लोग तो, है ना। पिछले जन्म में भी घूमे, बोले ये पढ़ रहे हैं, यहाँ बैठे था ये पढ़ रहे हैं, तो अब ये बने ही बने। और फिर शरीर छोड़ के चले गए, और फिर एडवांस पार्टी, फिर अपन थोड़े से घूमे, ठीक ठाक हुए, सेट हुए, और फिर 17-18 में सब घूम गए। अब घूम ही रहे हैं सब, अभी ये अपनी अपनी सीट पे सेट हो जाए, घूमना बंद, तब प्रत्यक्ष है। इसलिए बोला ना, आज ही बोला टेबल पे खड़े तो हो पाएंगे अपने टांगों पे, बेचारे घूमे ना, इसलिए हम भी घूम रहे हैं सब। हाँ, स्थिर हो जाएंगे तो ड्रामा स्थिर हो गया। लेकिन इनकी स्थिरता दुनिया को नहीं चाहिए, साक्षात्कार से ही बहुत कुछ हो जाना है, जबकि स्थिरता में टाइम लगता है। ये स्थिरता जाम दे नहीं होती है, लेकिन इनके साक्षात्कार पहले ही होने लगेंगे। एक निश्चित स्टेज पे जाएंगे तो साक्षात्कार, लेकिन वो फिर अपनी स्थिरता लेंगे, क्या मालूम दुनिया वाले देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, वो तो एक परिवार ही होगा, डिटैच हो जाएगा दुनिया से। हाँ जी। तो मतलब जितने भी, जैसे कि अभी 2-3 राम है, कृष्ण है, सब कुछ, फिर ये आत्माओं का जो खुद का जो भी यात्रा रही है उस अनुसार वो अपना अपना शास्त्र लिखते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी शिक्षा मिली है अभी राम बाप के जाने से, कि अपनी तरह की शूटिंग है हर एक की, और यही तो इनको साक्षात्कार होने हैं वहां जब शास्त्रों की रचना करेंगे। जैसा जैसा उनका मंथन हुआ है इस हिसाब से वहां उनको साक्षात्कार होंगे, तो वहां रचना। फिर बाद में तो आप जो भी विस्तार करने वाले भी तो अभी यहीं बैठे हैं ढेर के ढेर, उसी बातों को पकड़ के अपने हिसाब से विस्तार कर रहे हैं, वहां भी अपने हिसाब से विस्तार करेंगे, सार छुप जाएगा। लेकिन यहाँ सबकी बुद्धि जो बैठ गया वहां जाके साक्षात्कार होंगे। जैसे भक्ति मार्ग में एक तो देव महादेव की बहुत ज्यादा महिमा दिखाई जाती है। हाँ। और फिर शंकर को बोला तामसी, तो दोनों ही तरह का रोल भक्ति मार्ग में दिखाया जाता है। ये बाबा ने थोड़ा सा साकार मुरली का पॉइंट आ गया, तो उन्होंने समझ लिया शिव, शंकर और भोलानाथ उन्होंने एक ही कर दिया। भक्ति मार्ग में एक ही है, लेकिन ये पॉइंट से हमको ये इंडिकेशन मिलते हैं, शिव अलग है, शंकर अलग है, भोलानाथ अलग है। तो केवल अपने बच्चों को इशारा देने के लिए है ये। मतलब जैसे हम शास्त्रों में देखते हैं, तो एक तरह से देखो कि जैसे देव महादेव का इतना गायन है, महिमा है, और जो भी, और दूसरी तरफ उनका एक ऐसा भी रोल दिखाया जाता है, जैसे बोला कि तामसी, शंकर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ। तो आत्माएं दो अलग अलग हैं, नहीं, और ठीक, और वैसा वैसा उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया, तो है तो एक ही रोल दिखाया जा रहा है, लेकिन क्योंकि 2 आत्माओं ने प्ले किया है तो 2 तरह ये हमको अब समझ मिल रही है, दुनिया वाले तो नहीं मानेंगे, है ना। कृष्ण के लिए भी कई तरह की कथाएं, हाँ बिल्कुल, तो किसी ने संगम योगी कृष्ण के लिए लिखा, किसी ने ब्रह्मा बाबा को देखा, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो है, अभी देखो जो ये लास्ट टाइम में वो निकला है कृष्ण का, तो उसमें जो 100 वर्ष का उनका विछोड़ा दिखाया है। अब मुरली में हमारे 2-3 तरह के पॉइंट आ रहे हैं, साथ साथ जन्म लेने वाले, फिर कुछ वर्ष का अंतर है, और कोई मिलते ही नहीं है,
बहुत बड़ी मूंज होगी, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो 3 तो यहाँ भी बैठे हैं। तो राम बाप के ऐसी कोई बात नहीं जो उसके ऊपर लागू ना हो। फर्स्ट तो वो है हर किरदार में। बाकी शास्त्रों के साथ केवल बाबा ने जो साकार मूल्य में इंडिकेशंस दिए हैं, उस आधार से धीरे धीरे केवल नई दुनिया में ये चीजें होंगी, बाकी सबकी बुद्धि में जाने वाली बात ही नहीं है। सूत अगर सुलझना है तो नई दुनिया में बस जितनी प्योरिटी की पावर होगी सूत सुलझेगा, बाकी सबके लिए नहीं है। वो इन बातों को मानेंगे ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा देवताओं की भाषा ही समझ में नहीं आती, उनकी भाषा क्या है, भाषा ही उनकी निराली है। तो ये है भी तो नहीं, उनकी भाषा अपनी है, तो अपने लिए उनको करना है, उनको दुनिया को थोड़ी बताना, क्योंकि ये फिर ब्रॉड ड्रामा का कोई हिसाब किताब बन रहा है, यहाँ सच्चाई जानी है। इसलिए कोई कोई जैसे ये भी होते हैं भागवत वगैरह सुनाते हैं, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाल के पता नहीं कौन कौन से ग्रंथ से लाते हैं और दुनिया में दिमाग खराब कर देते हैं। सोचो, जबकि वो सच्चाई बोलते हैं नहीं ऐसा है ही नहीं है, कहाँ से ले आए निकाल के, फिर वो बताता है, रेफरेंस देता है कि फलानी जगह ऐसा लिखा हुआ है, देख लो जाके। इसलिए बहुत वहां भी बहुत उलझा हुआ है ये सूत, ऐसा नहीं है। एक तरफ दिखाया है और कृष्ण के साथ गोप गोपियां, और फिर उड़ के कहाँ चले गए वो, बिल्कुल हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो सकता है ये। तो कहाँ चले गए वो, सबके सबके मृत्यु को प्राप्त हो गए क्या, जिक्र ही नहीं आता। जैसे ही वहां से मथुरा से वहां गया था कंस के यहाँ, फिर तो वापस गया ही नहीं है, तो उनका कोई जिक्र ही नहीं है। वो 16,000 वहां कैसे पहुंच गए भाई, उनका जिक्र फिर कहाँ हुआ, द्वारिका में है, क्योंकि वो उसके साथ वो गई, कौन थी वो, हाँ, तो जाके वहां नरकासुर से उठा के, तो मैंने पूरा ये उन्होंने सब कुछ मिक्स कर दिया। यहाँ शूटिंग पीरियड अलग अलग है, एक आदि का शूटिंग पीरियड, एक अंत का शूटिंग पीरियड। आदि का शूटिंग पीरियड है भागवत का, इसलिए उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया, कथा है प्रजापिता की, और अंत का है कहाँ का, द्वारिका का। हाँ, लेकिन है वही आत्मा है, वहां शूटिंग की है, अभी द्वारका में वो इकट्ठी हो जाती है, वहां से राज शुरू हो जाता है। हाँ जी। और जैसे अभी तो कोर्स में यही समझाया ना कि मम्मा पापा शंकर पार्वती, हाँ जी, मम्मा पापा शंकर पार्वती, हाँ जी, हाँ, नेक्स्ट टू गॉड, ठीक है, फिर उसके बाद कृष्ण नारायण और प्रजापति, ठीक है, तो ये 4 पेयर्स। हाँ जी, हाँ, लेकिन अभी बाबा के अव्यक्त होने के बाद अभी चेंज हो गया। ठीक है। अभी जो एक है ना प्रजापिता का लास्ट है ना जो चेंज किया है, ठीक है, एक भविष्य की रूपरेखा है अभी। इसलिए भी ये भी कहते हैं ना कि अब तो हर एक एक्टर हमको स्टेज पे दिखना चाहिए, सभी यही चाहते हैं। हाँ ठीक है, ज्ञान के आधार से ये सुलझ रहा है। ज्ञान में अगर ये पॉइंट आए हैं कि शिव, शंकर और भोलानाथ, तो शिव को छोड़ दो तो यही हो गए ना, है ना। फिर प्रजापिता को ये नहीं कहेंगे, शंकर नहीं कहेंगे, विष्णु को शंकर नहीं कहेंगे, सूक्ष्म बताना सॉरी ब्रह्मा को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे, विष्णु को भी नहीं कह रहे हैं, शंकर को भी नहीं कह रहे। तो ये जो क्लियर हो रही है ये चीजें, और 4-5 ब्रह्मा के मुख, माने ये पूरा सार रूप में एक मोटे रूप में देखेंगे शास्त्रों से जब टैली करें, 4-5 मुख ब्रह्मा के, फिर 4-5 ये कैरेक्टर्स हैं, एक तो उड़ाई दिया, खत्म कर दिया, है ना, उसके 4 तो हैं। तो उन्होंने फील्ड पे 4, ब्रह्मा का भी हुआ है मुख, लेकिन आज की डेट में नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर दिखने चाहिए 4 तो 4 होने चाहिए, प्रैक्टिकल होने चाहिए ये। तो मतलब जो प्रजापिता लास्ट जो प्रजामाता होंगे, हाँ जी, ये अभी भविष्य की रूपरेखा है ना। हाँ, अभी तो त्रिमूर्ति पे डटे। कोर्स करवाते हैं ना, फिर नहीं कोर्स में उनका क्वेश्चन होता है तो ठीक है, कोर्स में अगर ये होता है, क्वेश्चन आता है कि त्रिमूर्ति है, तो त्रिमूर्ति की तरह शिव को प्रत्यक्ष होना है, और ये तो आपने कम से कम 37 से पहले होना चाहिए, है ना। अगर त्रिमूर्ति शिव जयंती है तो ये 37 से पहले हो, तो होगी वो, क्यों नहीं होगी वो। हाँ जी, हाँ जी। आज तो वैसे ही मौन हूं मैं, मेरे को 360 जो बनाने हैं, 50-60 कम हो गए तो कल करने पड़ेगा। भाई ऐसे तो ना हफ्ते में 1-2 दिन कम कर लिया कर, मजा आ जाएगा मेरे को, और तेरा वो बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी तेरी, ठीक नहीं रहेगी। हाँ जी। तो जो अव्यक्त मूर्ति है जी, मुरली जब चलती है तो उस अव्यक्त मूर्ति का क्या रोल होता है? मुरली जब चलती है, अव्यक्त मूर्ति आप देखो सदा ही निराकारी स्टेज में है,
और अव्यक्त मूर्ति का संबंध केवल ब्रह्मा कुमारी से नहीं है, पूरे विश्व से है। उनका अपना एक ग्रुप है। अभी पूरा जितनी भी उथल पुथल होनी है, कैसे इनको संभाल के भारत में कैसे सब कुछ ठीक ठाक करना है, बहुत ब्रॉड रूप से उनका कार्य है, वो कर रहे हैं। हाँ, ये तो एक बहुत छोटा सा मिशन है, बहुत छोटा सा है। इसलिए कितना सुंदर पॉइंट अच्छा लगा है ये मुरली में आ गया कि तुम्हारा तो एक जैसे कि क्या है, ये मॉडल सा है, सृष्टि तो इतनी बड़ी है ये, तो बहुत ब्रॉड है उनका काम करना है उनको। हाँ, यस यस। इसलिए तो हम कहते हैं चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, जो जहां भी है, ऐसा नहीं है कि वो अपनी इबादत कर रहा है तो उसको कुछ नहीं मिला, उनकी भावनाओं का फल मिलना है। विनाश में उनकी कोई दुर्गति होने वाली नहीं है, सहजता से शरीर छोड़ेंगे, अपने समय से द्वापर युग में आ जाएंगे। लेकिन मुरली में पॉइंट जब आते हैं ना कि मैं अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम हूँ, हाँ जी, हाँ, मैं जन्म मरण के चक्कर से नहीं आ रहा हूँ, मुझे ये बातें आती हैं, हाँ जी, तो क्या वो बोलते हैं या सुप्रीम सोल बोलते हैं? सुप्रीम सोल बोलता है। अब 5000 वर्ष कौन है इस धरा पे, कोई तो मुकर्रर होना चाहिए सुप्रीम सोल के लिए। एक तो दो शब्द आते हैं, ध्यान रखना, मुरली में दो शब्द आते हैं, अलग अलग है दोनों शब्द। एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि मैं जन्म मरण में आता ही नहीं, ना मनुष्यों सदृश, ना देवताओं सदृश, ना सूक्ष्म वतनवासी जो है वैसा मेरा जन्म होता ही नहीं है। तो वो कौन बोल रहा है? निराकार। शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन मैं पुनर्जन्म में नहीं आता तुम्हारी तरह। हमारे 84 जन्म हुए हैं, लेकिन उसकी जयंती है, लेकिन पुनर्जन्म में नहीं आता। शिव की तो जयंती हो नहीं सकती, हमने बोल दिया प्रत्यक्षता रूपी जन्म, लेकिन जयंती अगर वास्तविक जयंती है तो जयंती होनी चाहिए। शिव तो सदा ही बिंदी है मुरली के हिसाब से, है ना, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। फिर बिंदी थ्रू शिव बाबा, बिंदी को नहीं कभी भी कहा साकार मुरली, ध्यान रखना। हाँ, बिंदु को हाँ, बाबा नहीं कहा, हाँ नहीं कहा। शिव बाबा अगर कहेंगे थ्रू अव्यक्त के, थ्रू उस अव्यक्त के, वो ये बोलता है शिव जयंती है तो जरूर जन्म होता है ना, लेकिन मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं, साकार मुरली बोला, मेरे पुनर्जन्म नहीं होते। तो इसका मतलब 5000 वर्ष का उसका जन्म हो गया, मतलब 5000 वर्ष उसकी आयु हो गई, है ना, 5000 वर्ष तक रहते हैं। हाँ, यस। तो इसीलिए मैं पूछ रही कि जब वाणी चलती है तो क्या वो भी बोलते हैं? नहीं, जब वाणी चलती है वो कहता है मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ, इसको भी बुद्धू को मालूम नहीं पड़ता। नहीं, सुप्रीम सोल का तो नहीं मालूम पड़ता, लेकिन जो वो इतना सूक्ष्म है, समान स्टेज, आगे चल के आप लोगों की इतनी सूक्ष्म स्टेज बनेगी तो आप किसी में प्रवेश होंगे, ऐसा थोड़ी कि उसको मालूम पड़ेगा। बच्चों को भी तो वैसे ही बनाएगा वो, आप अपना काम करके आ जाएंगे, उसको मालूम ही नहीं पड़ता कौन इसकी बुद्धि को घुमा के आ गया, और बटन दबा दिया उन्होंने, ये मालूम नहीं कौन प्रवेश होके बटन दबा के आके एटॉमिक वार शुरू करवा दी। बोला है ना, आगे चल के तुम बच्चे भी प्रवेश होके सेवा करोगे। तो कितनी सूक्ष्म स्टेज है ये डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर। अगर बाप समान स्टेज है तो कितनी सूक्ष्मता होगी उनकी प्रवेश तक। तो व्यक्ति को भी नहीं मालूम कि हम में प्रवेश होके ये कार्य हो गया, जिसको ऑर्डर मिला उसने काम करवा दिया। मुरली में तो स्पष्ट बोला कि रुद्र माना शिव बाबा, हाँ, शिव माना बिंदी, रुद्र माना बिंदी नहीं, हाँ जी, ऐसे बोला है। हाँ, तो रुद्र माना रौद्र रूप धारण, रौद्र रूप धारण करने वाला। तो रौद्र रूप धारण ये ज्योतिर्लिंगम है, यही नहीं, नो 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 नो, ये सदा ही शिव है, शांत अवस्था में रहते हैं, ये रौद्र रूप को धारण नहीं करते। रौद्र रूप जो नेक्स्ट लास्ट, हाँ, यस यस, वो रौद्र रूप धारण करता है। इनमें के फाइनल स्टेजेस भी तो होंगी बीज रूप अवस्था में। ये तो बड़ी समझने की बात होगी ना, क्योंकि शिव बाबा माना रुद्र, हाँ, और शिव बाबा माना, वो इसलिए कहा महाकाल भी मैं ही हूँ, बात अलग। शिव बाबा हो ना, मैं ही हूँ, इसका मतलब अगर महाकाल का भी पार्ट जा रहे हैं तो मैं ही हूँ, इसका मतलब ये, इसका मतलब समझो आप, महाकाल भी मैं ही हूँ, इसका मतलब माना तुम ये मत समझो कि अलग से कोई पार्ट है, मतलब मैं ही हूँ जैसे कि, है ना, तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। हाँ, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वास्तविकता है ना, ये शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो व्यक्तियों को कैसे पकड़ सकते हैं। इसलिए अगर महाकाल भी मैं ही हूँ, जिसने महाकाल का पार्ट प्ले किया मैं ही हूँ, है ना, वो तो व्यक्ति विशेष है, कठपुतली है वो, जिनके थ्रू जैसा जैसा पार्ट प्ले किया है, लेकिन है उसी की बलिहारी, बलिहारी उसकी है। हाँ, इनकी आपस में रेस है कि इन्होंने कितना याद किया, बस उस हिसाब से शास्त्रों में चले गए।
और ये बहुत ही व्यक्तिगत है, इसको कोई देख नहीं पाएगा, कि ऊपर वाला जानता है या व्यक्तिगत जानते हैं, और कोई नहीं देख सकता। इसलिए मुरली में बोला अंदर का तो कोई जान ही नहीं सकता, किसी के योग के बारे में कौन देख सकता है, लेकिन वो देख सकता है या आप स्वयं देख सकते हैं। बस ये भविष्य की रूपरेखा आपकी तैयार हो रही है। लेकिन जो अकाल तख्त दिखाया है वो सिख धर्म में ही दिखाया है। हाँ जी, तो ऐसा क्यों? सिख धर्म में अकाल तख्त का यादगार, तो सिख धर्म से ही फाउंडेशन कहाँ है, सिख धर्म में तो होता है ना। तो वहीं से फाउंडेशन को निकाले ही तो पहले ऐसा बनाए, ऐसे तख्त तैयार करें, दूसरे तख्तों को उम्मीद हो जाए अरे जब ये ऐसे तख्त तैयार हो सकते तो हम क्यों नहीं हो सकते। वो उस निराकार का यादगार नहीं है, वो सदा ही जो है वो अकाल मूर्त है, हम लोग नहीं। इसलिए मुरली में स्पष्ट आया आत्मा अकाल मूर्त नहीं है, अकाल है ना। लेकिन फिर तुम इस तख्त को वैसा बनाते हो जो अकाल मूर्त है। जरूर कोई मूर्त है जो सदा ही अकाल है, उसके जैसा बनाते हैं। हाँ, केवल संगम युग पे। इसलिए अकाल तख्त तुम्हारा यादगार है। अमृतसर में अकाल तख्त इसलिए बोला है कि जो आत्माएं वैसी बन जाती हैं, जब कालों का काल महाकाल मंडरा रहा है लेकिन उनके तख्त सुरक्षित रहते हैं, उनका यादगार है यह अकाल तख्त। ये उन्होंने अपने तख्त को ऐसा बना लिया, अपने 5 तत्वों को परिवर्तन कर लिया, लेकिन वो सदा ही है, वो अकाल मूर्त है। हम अकाल मूर्त नहीं है, हमको तो फिर चक्कर लगाना है, उसको काल कभी खाता ही नहीं। इसलिए अकाल मूर्त केवल एक के लिए, उसके लिए अकाल तख्त तुम्हारा यादगार है कि तुमने अपने तख्त को ऐसा रिजनेट किया है, अविनाशी बना लिया संगम युग के लिए, अकाल मूर्त बना लिया। हाँ जी, इसलिए तुमने बाप, हाँ वो सदा ही है, इसलिए बाप को फॉलो किया तुमने, तो तुमको बाप का टाइटल मिल गया। हाँ जी, कोई तो आत्माएं सुरक्षित रहनी चाहिए ना विनाश में, तो उनको कहेंगे अकाल मूर्त, अकाल तख्त उनका यादगार है। एक पॉइंट और है मुरली में बोला ये है त्रिमूर्ति हाउस। हाँ जी, ये है त्रिमूर्ति, मतलब इशारा कर रहे हैं। हाँ। तो कोई व्यक्ति विशेष है, ठीक है, तो तीनों मूर्तियां उसी व्यक्ति विशेष में है। ठीक है। राम बाप ने जब पार्ट प्ले किया, बाप का पार्ट भी था, टीचर का पार्ट भी था, सदगुरु करने के लिए जो मंत्र दे गए सदगति करने के लिए, वो हमने मंत्र धारण कर लिया कि अगर डॉक्टर यहाँ बने हैं तो पढ़ाई पढ़ी तो यहाँ डॉक्टर बनना चाहिए। तो उसमें तीनों तरह के पार्ट प्ले कर लिए उन्होंने। वर्षा भी दिया क्योंकि माँ ने दूध तो पिलाया, लेकिन वर्षा तो नहीं मिला था ना, तो बाप को आना पड़े। वर्षा भी मिला, उससे बड़ा कोई टीचर नहीं है। इसका 84 बोला, शंकराचार्य का 84 जन्म नाम वाला है, वो शंकर आचार्य है, बड़े से बड़ा आचार्य मना टीचर, उसका नाम वाला है। सदगति का वर्षा है, उसके थ्रू मिला, नहीं तो बुद्धि इतनी चलती ही नहीं थी कभी कि शरीर को भी रिजोनेट किया जा सकता है, कभी चली ही नहीं बुद्धि, चलायमान हुई। तो उसने कभी स्थिरता ला दी, ये करना है हमको, इस शरीर को सुरक्षित रखना है, जैसे सदगति करती। वो हो गया त्रिमूर्ति हाउस, वही था त्रिमूर्ति हाउस। बिल्कुल, कि तीनों तरह के पार्ट हो गए ना वहां पे, बाप भी है, टीचर भी है, तो सदगुरु भी है। हाँ जी, लेकिन क्लेरिफिकेशन जैसे बाबा ने दिया, बोले मुख एक ही है लेकिन मूर्ति 3 है। उस वक्त कितनी खड़ी हो जाती, ये तो अच्छा हुआ, ठीक है। बाबा ने बहुत से क्लैरिफिकेशन वहां इसलिए नहीं दिए, अभी तो मेरे को लगता है फिर भी 100-200 ही होंगे भगवान, या कम से कम पता नहीं, जिस पत्थर को उठाते भगवान होता। अगर जो अभी क्या है, पूरा सुलझना चाहिए, कभी तो सूत को सुलझना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि बाप नहीं जानता था, क्योंकि बाप ने जितनी रिसर्च साकार मुरलियों पे की है, किसी ने स्टडी की ही नहीं। जितनी बारीकी से स्टडी बाप ने की, किसी ने की ही नहीं। आप कंपिल की जो कैसेट चली है, कंपिल में ऑडियो कैसेट चलती थी, शायद 37 नंबर कैसेट है, आदि 36 में नाम ध्यान नहीं रहा, उसमें डिस्कस हो रही है कंपिल में भाइयों से, तो वहां राम का जिक्र आता है। तो वो पूछते हैं भाई लोग कि ये राम कौन, माना ऐसा पॉइंट कुछ ऐसा है जिसमें ये सिद्ध होता है कि ये अलग है, अलग है। तो फिर बाबा ने भाई ये आगे का किस्सा है, देखते जाओ। मैंने ऐसा नहीं कि मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब कंपिल में ऑडियो कैसेट होते थे, लगभग 90 के आसपास, तब आपको पूरा क्लियर था मुरलियों के हिसाब से क्या कुछ है मुरलियों के अंदर। सोचो, अगर वो उसी वक्त पत्ते खोल देते, वहीं भगवान के भगवान ढेर के, पढ़ाई कोई नहीं पढ़ता, सब सोल प्रवेश कर जाती, सब अलग अलग कला के राम खड़े हो जाते। हाँ, सोचो कितने भगवान तभी पैदा हो, क्योंकि सोल तो लास्ट में घुसनी थी, वहीं से घुसनी शुरू हो जाती, कुछ पढ़ाई नहीं पढ़ पाते ये। तो इसलिए उन्होंने माइक को बंद ही रखा, थोड़े से ही पत्ते खोल ले।
हाँ अच्छा रिया उन्होंने सब कुछ बेचारे ने ढो लिया। हाँ मैं ही ढो लेता हूँ, नहीं तो पता नहीं अभी ये सब पैदा हो जाएंगे। हाँ। लेकिन अब धीरे धीरे पूरी सच्चाई भी हमको जाननी है, सच्चाई पे हमारा अधिकार है। लेकिन ये नहीं कि बाप के सब कुछ बाप के पास। अब जो मंथन उन्होंने मुरली का किया है वैसा किसी ने नहीं किया, कोई नहीं कर भी नहीं सकता। हमारी बुद्धि भी कब खुली, आज हम बातें कर रहे हैं, कब खुली? जब बाप के द्वारा कुछ मिला हमको। कर ही नहीं सकता कोई। बिल्कुल। लेकिन ये बोला ना 3 शरीर रूपी वस्त्र हैं कोई, ये तीनों एक होकर के जो काम करते हैं तब कहते हैं विश्व विजयी तिरंगा। हाँ ये ठीक है, ये होगा। इसलिए कहा 37 से पहले त्रिमूर्ति शिव जयंती होगी। इसलिए कहा वो राम बाप है, इनका रचयिता है। राम बाप को कहा जाता है, रामचंद्र नहीं, राम बाप को कहा जाता है। वो रचयिता है, त्रिमूर्ति का प्रैक्टिकल रचयिता यहाँ बन के गया। त्रिमूर्ति को रच करके गए। हाँ यस, क्यों नहीं, वो सामने आएंगे, बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल। लेकिन यही है कि वो सामने आएंगे, हमारे कोई काम की नहीं। हमने जो पुरुषार्थ किया वही लेके जाना है ना। इसलिए भक्ति मार्ग ही है हमारी नई दुनिया में, है ना। ठीक है, किसी को इच्छा नहीं होती, कब से देखे तो इतनी बड़ी बड़ी तोपे हैं, ये कौन है? इच्छा तो होती है, हाँ, लेकिन फटेंगे भी वो तोपे, ऐसा नहीं कि नहीं फटेंगे। लेकिन किसी के संस्कार परिवर्तन करने में उनका कोई रोल नहीं है। हर एक का अपना अपना, क्योंकि जो बेचारे खुद ही पुरुषार्थी हैं, है ना। हाँ ये है कि उनको देख के ऐसा जरूर मिलता है, टारगेट्स मिलते हैं कि इन्होंने कैसा पुरुषार्थ किया, तो एक प्रेरणा होती है। तो इतना ही रोल है बस, इससे ज्यादा कोई रोल नहीं। कोई सामने चीज होती है और उसके बारे में जानकारी हो जाए तो इंसान शांत हो जाता है, तो ये पता है ये क्या है। हाँ जी हाँ, ये बात तो सही है, ये शांति तो आ जाएगी। इतनी शांति तो हो जाएगी, ये तो पक्का है। बिल्कुल। ये नहीं हो सकता कि अगर त्रिमूर्ति आपस में कभी ना मिले हो, ये तो नहीं हो सकता, है ना। बाप ने मिलवाया होगा, मिलवाने वाला भी बाप ही होगा। ये सब घटनाएं तो सोचो 2000 के आसपास ही काम हो गया मिलवाने का भी। हाँ, जो भी ड्रामेबाजी हुई है 2000 से 2004 तक मान लो, ज्यादा से ज्यादा सब ड्रामा वहां हो गया, जो शूटिंग जो भी होनी थी। और इनको कोई ऐसा तो तत्परता नहीं है आपस में कोई मिले, जाके कोई मीटिंग करे, अपने को कोई लेना देना नहीं आपस में। सोचो, ये है वंडरफुल ड्रामा। सब अपना अपना पार्ट प्ले करके कैसे आने वाले हैं। ये मजेदार बात तो ये है, इसमें कोई भी ऐसा इंटरफेयर करने वाला नहीं है ड्रामा के अंदर। ये वंडरफुल ड्रामा की सीन है, सब चल रहे हैं अपने आप। हाँ यस, ये है नई दुनिया। रिमोट कंट्रोल उधर है, हाँ वो बिल्कुल, ये हकीकत है, नई दुनिया की हकीकत है, बिल्कुल। काहे नहीं पतो, वो तो भाई भाई हो, काहे नहीं पतो, सब मालूम है। हाँ ये ले लीजिए, उन्हें पतो, लेकिन उनको ये छटपटाहट नहीं है कि पतो हो के अपन तीनों चले यार, डंडे वंडे खा लें जाके, अपने पिट के आ जाएं। इतने समझदार हैं बस वो। क्योंकि सोल नहीं प्रवेश होती ना इनमें, इनमें कोई सोल पर नहीं, तो वो तीनों ही खड़े हो जाए छत पे कि आगे त्रिमूर्ति। इसलिए इनमें कोई सोल पर, इसलिए ऐसी हरकतें ये करते नहीं है। हाँ जी, हो गए। हाँ नहीं, सही बोला आपने।